मैं थोड़ा-सा पानी कम पीती हूँ। मैंने अपना पीसीओडी चेक करवाया, थायरॉइड चेक करवाया। क्या हुआ था कि मैंने फेशियल जो रेज़र है वो मैंने यूज़ तो ये है गाइज़ मेरी जो एक्ने हो रखे हैं, बहुत टेंशन। अब मत पूछना मुझे कि क्या हो रखा है तुम्हारे फेस में करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए वीडियो में सॉरी। व्लॉग तो मैंने आज बनाया नहीं। आज मेरा फ़ास्ट है, आज पूर्णमासी है तो मुझे फ़ास्ट रखना है। तो मैं भी ऐसी बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना आप सब बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारे एक्ने कैसे हुए हैं फेस पे। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ़ मैंने दवाई जो ये व्हाइट हो रखा है, ये मैंने दवाई लगा रखी है और कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि जब भी मैं घर पे होती हूँ तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र है वो भी है वो और एक ये दवाई है ये लगाती हूँ, बस हो गया। तो मेरे फेस पे ना मतलब मैं 2 महीने से इस टाइम मतलब इस चीज़ का फ़ेस कर रही हूँ। 2 महीने से 2 ढाई महीने हो गए हैं लमसम, शादी के बाद की बात है। तो तब से मेरे जो चेहरे के जो एक्ने हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या हुआ ऐसा। एक बार क्या हुआ था कि मैंने फेशियल जो रेज़र है वो मैंने यूज़ कर लिया था तो उस टाइम से ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे अपनी स्किन का कुछ पता भी नहीं था पहले से, ठीक है? होता है ना जैसे एक लापरवाही जैसी होती है, मतलब कुछ भी लगा लेना, कुछ भी करना, तो इस चीज़ का मैं ध्यान ही नहीं रखती थी कि मेरे चेहरे पे क्या सूट करता है, क्या नहीं। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है। तो अब मैं इस चीज़ का पहले कोई ध्यान नहीं रखती थी, बट अब जब से मेरे चेहरे की प्रॉब्लम हो रही है तो तब से मैं एक-एक चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, है ना? प्रोडक्ट से लेके खाने-पीने से लेके मतलब बहुत सारी चीज़ों का मैं ध्यान रख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में चले गई हूँ, बट फिर भी मेरे ये एक्ने ठीक नहीं हुए हैं। 2023 में जब मेरे फेस पे कुछ एक्ने हुए थे, उस टाइम पे क्या होता था कि एक होगा सही हो जाता था, फिर दूसरा होगा वो सही हो जाता था, तीसरा ऐसे सही हो जाते थे, बट इस बार ना ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं 2023 में लास्ट टाइम पे मेरे हुए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं हुए थे, हाँ, थोड़े कम-कम हुए थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे उस टाइम पे। तो मैं सीधे हॉस्पिटल गई, फिर मुझे दवाइयाँ वगैरह दी, तो वो ठीक हो गई थी 1 हफ्ते के अंदर। और जब ये अभी हुए बहुत ज़्यादा, तो अब मैं गई उसी हॉस्पिटल में, कुछ असर नहीं हुआ, फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, फिर नहीं हुआ, स्किन डॉक्टर के पास, तीसरे नहीं हुआ। बहुत सारे मेरे पास जितने हॉस्पिटल में गई हूँ, वहाँ के अलग-अलग फेस वॉश मेरे पास आ गए हैं, अलग-अलग नाइट क्रीम, अलग-अलग वो जो एक्ने वाली जो क्रीम होती है, वो मेरे पास आ गई है, कोई असर नहीं हो रहा। अलग-अलग मॉइस्चराइज़र, यहाँ तक कि शैम्पू तक देते हैं वो भी कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है? अ, मैंने कहा छोड़ो यार, फिर अब मैंने अपने खाने-पीने पे भी काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और मैं थोड़ा-सा पानी कम पीती हूँ। मैंने अपना पीसीओडी चेक करवाया, थायरॉइड चेक करवाया और पीसीओएस चेक करवाया, सब नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब से मेरा वेट गेन हो रहा था, तब से मैं ये चीज़ें तो चेकअप करवाती रहती हूँ। वैसे हर 6-6 महीने में चेकअप करवाना चाहिए। तो मैंने किया हुआ था, अभी अभी इस बीच मैंने हाँ, पीसीओडी का मैंने चेकअप करवाया था इस बार क्योंकि एक्ने वगैरह हो रहे थे और मेरा वेट बढ़ रहा था, तो इस वज़ह से मैंने करवाया था, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब पता नहीं कब होते हैं ठीक, समझ में नहीं आ रहा। अभी 3 दिन से थोड़ा अंतर है, जितने मेरी रेडनेस पहले से हो रही थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है और ये देखिए गाइज़, अभी जब पूरे ठीक हो जाएँगे एक्ने तो एक टाइम पे मैं फिर आपको और वीडियो बना के दूँगी। देखती हूँ कब होते हैं ठीक, आप लोग प्रे करो कि जल्दी ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार तुम ना ये यूज़ करो, सुबह उठ के ये पिया करो, वो पिया करो। तो मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी भी पीती हूँ, ग्रीन टी दिन में मैं पानी बहुत पी रही हूँ इस टाइम पे और कोकोनट वाटर और मतलब ये खाने-पीने का तला हुआ कम और क्योंकि आजकल मैंने जिम जाना भी स्टार्ट किया हुआ है, तो देखती हूँ अब कब तक कर पाती हूँ ऐसा। और पहले से मैं इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, मतलब एकदम केयरलेस टाइप के एक मतलब मैं एकदम केयरलेस होती है ना जो लड़की, मैं वैसी थी। मुझे ना अपनी स्किन का पता रहता था, ना मुझे किसी चीज़ का पता रहता था, बट अब मैं सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम ज़्यादा मेकअप करती हो, इसलिए ये वो सो करके। मैंने मेकअप शूट छोड़ रखे हैं अभी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके मुझे रिक्वायरमेंट शूट वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ यार। मैंने कहा अभी छोड़ देती हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, तो मैंने अभी छोड़ रखा है। और मेकअप से ऐसा कुछ नहीं होता यार, मेकअप से क्योंकि देखो वो आपके ब्रांड के ऊपर बात है कि आप कौन-सा ब्रांड यूज़ करते हो। तो
अब मैं इतना ख़राब ब्रांड भी यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, ठीक-ठाक ठीक करती हूँ मैं अपने हिसाब से, तो मेकअप का इसमें कोई रोल नहीं है। मेन चीज़ आपका खाने-पीने का, और मैंने बताया था ना आपको कि मैंने एक बार फेशियल जो रेज़र है उसको किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, तो मैंने वो करवाया। और वो किया मैंने, खुद भी किया घर पे, और एक बार मैं सैलून में गई थी, मैंने वहाँ पे भी उनसे बोला कि उन्होंने मेरा वो किया ना, क्या कहते हैं, फेशियल ना सॉ हाँ, फेशियल वगैरह किया, तो मैंने उनको लास्ट में बोला कि मेरा जो फेस पे मेरे जो वो हो रखे हैं, हेयर हो रखे हैं, इनको रिमूव कर दो फेशियल रेज़र से करके। वो किया तो तब से मेरे ज़्यादा हो गए। तो और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है गाइज़। आप ये मेरे हाथों में देखना, इतने ज़्यादा मेरे मतलब ये दाग वगैरह हैं जले हुए, मतलब इतना सा भी टच हो गया ना, इतना सा भी, वहीं पे ऐसा लगता है कि कितना जो जल गया होगा हाथ। और वैक्स कराऊँगी मैं जब हाथ में ना अपने, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा दाग हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है पूरी। और यहाँ पे मेरा वो हो रखा था, अ, क्या बोलते हैं उसको यार, वो दाँत टाइप का ना, तो मैं दवाई लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने खुजली कर दी ना, वहीं से और स्टार्ट हो जाएगा। इतनी गंदी स्किन है ना मेरी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा परेशान थी, बट अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, अभी थोड़े-थोड़े ठीक हो रहे हैं दाने। और मैंने कभी भी अपने पिंपल्स के बारे में वैसे आप लोगों को कभी शेयर नहीं किया, बट आप लोग तो देखते ही थे मेरे वीडियोज़ में, उसमें ना काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि तुम्हारे फेस में क्या हो रखा है? क्या दिक्कत हो रखी है? क्या हुआ है करके। तो अब मैं बता रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं गाइज़, ये देख सकते हो आप लोग। अभी भी मैंने अभी भी मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो अभी थोड़े-थोड़े, अभी ये इतने कम रेड दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत। और मैं धूप में बैठ गई तो इतना लाल, और मतलब इतनी जलन जैसी, ऐसा हो जाता था मेरा चेहरा। तो अभी फ़िलहाल आज मतलब 4 दिन हो रखे हैं, 4 दिन से थोड़ा कम हो रखा है। अच्छा हो जाए, मतलब भगवान करे मेरे सारे एक्ने। भाई मैं अभी अभी जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, अभी पहले की, अपने फेस की पहले की देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ यार, उस टाइम पे मेरा चेहरे में एक भी दाने नहीं थे, एक पिंपल कुछ भी नहीं था, तो मैं उस टाइम पे केयर नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। अब जो होता तो मैं कितना करती, क्योंकि टाइम टाइम के हिसाब से इंसान के मतलब दिमाग में वो आते हैं, थॉट आते हैं ना। अब मैं सोचती हूँ कि यार काश मेरे चेहरे में एक भी एक्ने ना हो, और मैं मतलब इतना ध्यान रखूँगी, इतना मतलब लगाने से लेके, खाने से लेके, सारी चीज़ों का बहुत सारा ध्यान रखूँगी, ऐसा सोचती हूँ मैं अब। और होता है यार ऐसा, है ना? तो अब पता नहीं कब होते हैं ठीक। अभी मैं आज तो ख़ैर संडे था, और परसों से 2 दिन से तो हम लगातार जिम जा रहे हैं, और अब कल मंडे है, तो फिर मंडे से फिर और रेगुलर जाऊँगी, थोड़ा एक्सरसाइज़ करने से भी, क्योंकि मैं जितने भी हॉस्पिटल गई, सब डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज़ करना, पानी पीना ज़्यादा, और यही बोला उन्होंने। और ज़्यादातर ये लोग यही बोलते थे कि एक्ने हो जाते हैं कभी-कभी, और पेट में अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से आपके चेहरे पे वो चीज़ें दिखती हैं। तो इस वज़ह से मैंने बाहर का खाना तो मैंने पूरा बंद ही कर रखा है। काफ़ी टाइम से मैंने, मतलब मेरा मन तो ख़ैर कर ही रहा है खाने का, बट मैंने खाया नहीं है। अब मैं थोड़ा कंट्रोल करूँगी, बाहर का खाना थोड़ा कम करूँ, और बाहर का क्या, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर का खाना भी थोड़ा कम ही करूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट भी कम करना है। शादी के टाइम पे तो मैं ठीक हो रखी थी, क्योंकि शादी के टाइम पे ऐसा होता है ना, आदमी के दिमाग में बहुत सारी टेंशनें होती हैं। तो ऑटोमेटिक मतलब कम हो जाता है यार, पता नहीं क्यों? अभी जिसकी भी शादी होने वाली है ना, मतलब आप लोग देखना गर्ल्स, खाना खाओगे, आपके आपके सामने खाना रखा होगा, आप 1-2 स्पून खा लोगे, उसके बाद बिल्कुल मन ही, पता नहीं यहाँ क्या होता है, वो खाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, खाना मैं बिल्कुल रात का भी नहीं, दिन का भी नहीं, सुबह नहीं, मतलब खाना ही नहीं खाती थी यार मैं। कोई टाइम पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शादी के टाइम पे ऐसा होता है, और वो हर किसी के साथ होता है। तो फिर शादी के बाद भी मैं थोड़ा-सा पतली तो मतलब ठीक थी यार मैं। अभी थोड़ा-सा मैं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं थोड़ी-सी मोटी और हो गई हूँ, तो मुझे अब थोड़ा कम होना चाहिए। पता नहीं कब होंगी मैं कम। एक टाइम पे मैं अपना वो भी बना रही थी, रूटीन चैलेंज वीडियो 1 महीने का। उसमें से मैंने 9-10 दिन ही एक्सरसाइज़ करी, फिर नहीं करी। यार क्या करूँ? और फिर मुझे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, करने वाला तो कहीं भी करता है एक्सरसाइज़, दौड़ने वाला तो कहीं भी जाता है, सुबह उठ के रनिंग करो, ये करो, वो करो। यार क्या होता है ना, अपने खुद से नहीं हो पाता। जैसे जिम में जाओ, कार्डियो वगैरह करो, और करना है करके होता है, क्योंकि और भी लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, तो सब करते हैं। अगर मैं अकेले में मॉर्निंग वॉक में चली गई, या फिर रनिंग के लिए चली गई, मैं थोड़ा-सा दौड़ूँगी, फिर बैठ जाऊँगी, मैं कहूँगी छोड़ो यार हटाओ। ऐसा है मतलब मेरा मानना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, करना है तो करना है वाले, बट मेरा ऐसा नहीं है। तो अगर मैं जैसे 4 लोगों के बीच में जाऊँगी, तो तब मैं सोचूँगी हाँ, करना है तो करना है, तब करूँगी। अकेले में तो भाई बस की बात नहीं है। तो
तो ये है गाइज मेरी जो एक्ने हो रखे हैं, बहुत टेंशन। अब मत पूछना मुझे कि क्या हो रखा है तुम्हारे फेस में करके। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, क्या हो गया है, ये वो ऐसा बोल बोल के मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है भाई। दूसरा आदमी अगर ऐसा बोलेगा, मैं सोचती हूँ यार ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है भाई मेरे चेहरे में दाने हो रखे हैं करके, तो मत बताओ मुझे क्या हो रखा है, क्या हो रखा है ना। तो बाकी आप लोग दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए, और बस फिर मैं एक दिन और वीडियो लेके आऊँगी आपको, आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर वाले। फिर मैं आपको ज्ञान दूंगी, मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी, तुम भी ऐसा, मतलब जिनके दाने होते हैं फेस पे उनकी बात कर रही हूँ मैं, जिनके नहीं होते उनको क्या ही ज़रूरत है ज्ञान की। तो कोशिश करो, मतलब दुआ करो कि मेरे ये जो एक्ने है ये जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं आप लोगों के सामने अगली वीडियो लेके आऊँ ज्ञान देने वाली। गाइज मैं सुबह उठती थी, मैं ऐसा करती थी, मैं ये पीती थी और ये ऐसा लगाती थी चेहरे पे, ये करती थी, ठीक है। चलो फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या प्रैंक में। मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी एक अच्छा सा प्रैंक करूँ जो सक्सेसफुल हो। पिछले वाला प्रैंक आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने अपने हेयर कट वाला किया था अब वो प्रैंक मैं किसी के ऊपर कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब सब लोग वीडियो देख लेंगे उसको, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, है ना। वैसे मैं कैसी लग रही थी उसमें, पता नहीं यार। चलो गाइस फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।